हरि बोल। नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाई एवं बहनों। युधिष्ठिर आदि भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म का प्राण त्याग। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं, मैं कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूं। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूं। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। भीष्म पितामह इस समय बाण सज्जा पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है। अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है। अतः उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहां पधारे। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही है। अतः उन्हें भीष्म पितामह के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं, बाण गंगा के किनारे जहां भीष्म सोए हैं उस स्थान पर सब आवे। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरावस्था में, उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूं। भीष्म द्वारिकानाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊंगा, किंतु वे आए तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूं, ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहां आते हैं। धर्मराज ने भीष्म कहते हैं, कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, वह तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गया, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके, आप ठीक तरह से लड़ते नहीं। भीष्म आवेश में आ गए और आवेशावस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही हैं, तो उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल जाना। उसके दर्शन के लिए भानुमति मान गई और न गई। महात्मा कहते हैं, उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे भीष्म पितामह के पास गए और दूसरा स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन के सज्जा पर सोए। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली, हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा ना सके, ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है, ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगे। पांडव को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेश की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं, वे सच ही होंगे। किंतु मुझे तो यह तो बता कि अकेली यहां कैसे आई? तुझे द्वारकानाथ के साथ के सिवा और कौन ला सकता है? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूं, किंतु अंतकाल में
आपका स्मरण न जाने पावे, प्राण प्राणायाम के समय वात पित्त आदि के प्रकोप से गला रुंध जाएगा, तो ऐसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा। तो अंत समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा, अंत काल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊंगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने द्वारिका नाथ पधारे थे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जप हो सकता है, अंत काल में दुख से देहानुसंधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलिक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलिक को उल्हाना दिया था कि मेरे विठल नाथ तेरे द्वार आए तो तूने उनकी कदर नहीं की। मेरे प्रभु को तूने आसान भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया है, उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा, मेरी एक शंका का समाधान पहले करें। मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दे। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध है। मैं उनसे यह बात कर रहा हूं जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं, तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाण सज्जा पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूं, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं? भगवान कहते हैं, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया, यह सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा है। आपने जो पाप देखा उसकी यह सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है, किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। भीष्म कहते हैं कि वो पाप मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कौन सा पाप देखा है? कृष्ण कहते हैं कि दादाजी आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला। मैं ईश्वर हूं, मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी कि एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहां दुशासन द्रौपदी को ले गया था। आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि दूत में सब कुछ है, हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था, हारे हुए पति को अपनी स्त्री दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी आप न्याय करें कि मैं जीता हूं या अजीता। उस समय आपने कहा था, दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहे, यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो वहां न्याय करेंगे। आपने उस समय दुविधावश होकर अन्याय को रोका नहीं, अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासिनी वासी ही जादव नंदन कौरवे परिभूता महाकीन्हा जानसी केशव। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहां गुप्त रूप से आया था। मैंने सब कुछ देखा।
दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। इसी पाप का आपको यह दंड मिल रहा। भीष्म पितामह ने नमन किया। उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है। और फिर पर धर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं? किसके जप करने से जीव जन्म मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मवादी देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम में सहस्त्र नामों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही पराधर्म है। शिव महिमन और विष्णु सहस्त्र नाम को रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को वह मुक्त करता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्त्र नाम का पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम पर ही भाष्य लिखा। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र का भाष्य शंकर भाष्य, और फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे गए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु यज्ञ कैसे करे, परंतु वह विष्णु सहस्त्र नाम का 15,000 पाठ करे तो उसे एक विष्णु यज्ञ का पुण्य मिलता है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण जीव न करे तो इससे बड़ा पाप और कौन सा हो सकता है। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथ से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरण में रखता हूं। यह जीव बड़ा कपटी है और क्या कहूं, कोई संकट आ जाए तो रण छोड़ राय जी का दर्शन करने जाता है। वहां 11 रुपये भेंट चढ़ाता है और कहता है कि हे नाथ, मैंने अदालत में अपनी भाई पर दावा दायर किया है, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उसका मतलब कि अदालत में साथ जाना। वो वकील को तो 300-400 रुपया देता है, लेकिन ठाकुर जी को मात्र 11 रुपया देकर ही संतुष्ट करना चाहता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सब कुछ देखता, जानता और समझता हूं। मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूं। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछते हैं कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते, तब भगवान कहते हैं कि वह दाता बदले में क्या देना चाहता है, वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूं। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो। आत्मा शरीर से अलग है, यह तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब जब मन में देहाध्यास होता है,
देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक सी वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे, वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया। ऐसा नहीं कहते कि वे ब्रह्म रूप है, वे तो कहते हैं मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं। भगवान उन्हें कुछ उलाहना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं, आपने तो अर्जुन पर बाण चलाए हैं, अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं। भीष्म जी कहते हैं कि यह सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो यह जानते ही हैं। युद्ध में मेरा शरीर कौरव के पक्ष में था, किंतु मन तो पांडव के पक्ष में ही था। पांडव पर मैं बाण तो चला रहा था, लेकिन मन यही चाह रहा था कि विजय पांडव का ही मिले। जयोस्तु। पांडुपुत्राणाम ऐसा बोलकर ही मैं बाण छोड़ता था। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर भी आप शरीर से तो पांडव के पक्ष में नहीं थे। आपने कौरव के पक्ष में रहकर मेरे पांडव के साथ युद्ध किया। आप जब मन से पांडव के साथ थे, तो फिर तन से भी पांडव के साथ क्यों न रहे। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडव के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए मैं पांडव के विरुद्ध कौरव के पक्ष में जा मिला। पांडव के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन में अच्छी तरह नहीं कर पाता। भीष्म जी स्तुति करते हैं, त्रिभुवन कमन तमाल वर्ण रवि कर गौरवांबर दधानी बपुरोलक कुलावृत्ता नाम विजय सखे रति स्तुति मेनवद्या। जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर नील तमाल जैसा नील वर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतंबर शोभित है, और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटे बिखरी हुई है। ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरा निष्कपट प्रीति होवे से कूद कर चक्र लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने से रथ को कहीं गड्ढे में न पड़ जाए, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभालता था, और उस रूप ने तो कोई भी शस्त्र धारण नहीं किया था। भीष्म अर्थात भयंकर। भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है, अतः भीष्म का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करता है। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है, अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है और मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अकुंठित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं, तब कहीं मन शांत होता है। जीवात्मा पर परमात्मा की शरण में जाता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को वे शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो यह मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है, तभी जीवन को भी शांति मिलती है। जो स्तुति भीष्म जी ने की थी वह अनुपम है। वह स्तुति कंठस्थ करने के योग्य है। इसे भीष्म स्वराज स्तोत्र भी कहते हैं। इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए, वे कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अथवा भक्ति की। उत्तरावस्था में परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग भी वैसे तो उत्तरायण में काल में मरते हैं, फिर भी उनको सदगति नहीं मिलती, और कई जोगी जन दक्षिणायन में मरते हैं, फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में जमपुरी है, नरक लोक है,
नरक लोक का अर्थ है अंधकार। जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया और वैसे ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु दक्षिणानयन कहलाती है। संतों का जन्म हमारी ही भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। यह बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। धन भक्ति करते करते ही साध्य भक्ति सिद्ध होती है। जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उनकी मृत्यु भी कृतार्थ जानो। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने ऐसा ही किया था। ऐसे काम जग में ही करो कि जब तुम आए जग में तो वह हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारना चाहता है। जिसको समय के मूल्य का भान होता है, उसे विगत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा उसी की मृत्यु मांगलिक होगी। कण कण का सदुपयोग करो और क्षण क्षण का भी। एक भी कण का और एक भी क्षण का दुरुपयोग न करो। कण जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है, और क्षण को जो व्यर्थ खर्चे करने वाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु भी सुधरती है। भीष्म जी आजीवन संयमी रहे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण की आदत होने से मरण सुधरेगा। जीवन का अंत काल बड़ा कठिन है। उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जनत कराही, अनंत राम कही आवत नाही। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता होगा वही अंत काल में उसे याद आएगा। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे। सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वह व्यक्ति अंत काल में भगवान को भूल जाए तो भी भगवान उसे याद करेंगे। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। भक्त मुझे भूले तो भी मैं उसको नहीं भूलता, ऐसा भगवान ने कहा है। भीष्म पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारिकाधीश पधारे थे। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास न किया और उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ, किंतु उनकी सद्गति से उनको आनंद भी हुआ। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हैं, हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं, न तो अनावृष्टि होती है और न अतिवृष्टि। धर्मराज के राज्य में न तो कोई भूखा है न कोई बीमार। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करेगा, वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकता। सूत जी सावधान करते हैं, धर्मराज के राज्य में धर्म की भी शिक्षा दी जाती है। आरोग्य भास्करात इच्छे तो मोक्ष, इच्छे तो जनार्दन। नमस्कार।